वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेन कैरेक्टर को पिल पेविलियन के मास्टर ने मेडिसिन गार्डन में जाने के लिए परमिशन दे चुका होता है, जो सुनकर के मेन कैरेक्टर कुछ इविल सा स्मेल देता है और मन ही मन को बहुत कुछ सोच रहा होता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, एलिमेंट्री पिल रिफाइनिंग लेवल मैक्स, स्पेशल रिवॉर्ड एलिमेंट्री हर्ब अप्रेजल लेवल 1। तभी सिस्टम विंडो बदल जाता है और सिस्टम में लिख के आता है, होस्ट आपने अपने आप को भरोसा करके हमारे बिना ही कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप एलिमेंट्री एक्सिया पाउडर को रिफाइन कर लीजिए। एंड हिडन टास्क फेट मीट डिलीवर टू द माउथ। जो सुनकर मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचने लगता है। वो सोचता है, अरे फेट मीट डिलीवर टू द माउथ, बट किसके मुंह पे डिलीवर करना है ये तो बता देता है। और मेन कैरेक्टर इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेडिसिन गार्डन का, जहाँ पर ढेर सारे हर्ब लगे होते हैं, जहाँ पर मेन कैरेक्टर को क्यूनहन बताती है यहाँ पे असल में कोई भी काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से रोज़ाना डिसाइबल्स यहाँ पे आकर के मेडिसिन लेके जाते हुए इसी तरह से रोज़ाना आएंगे, बस तुम्हें इस मेडिसिन गार्डन का सही से ध्यान रखना है। तभी मेन कैरेक्टर सामने रखे एक मेडिसिन को तोड़ लेता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, सिंकिंग ग्रास, कोल्ड नेचर का होता है ये ग्रास, और ये लो लेवल के वाटर एट्रीब्यूट के पील बनाने में काम आते हैं। और अभी आप जिस ग्रास को हाथ में लिए हैं वो एक ऑर्डिनरी क्लास का ग्रास है। जो सुनकर मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है, क्वालिटी, क्या इन ग्रास में क्वालिटी भी होती है? तभी वो आसपास देखता है जहाँ पर हर ग्रास के ऊपर उसके क्वालिटी और उसके एट्रीब्यूट के बारे में लिखा होता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है। तभी मेन कैरेक्टर की नज़र एक हर्ब्स पे जाती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और वो आओ देखता ना था उस खेत के बीच में घुस जाता है और जा करके उस ग्रास को देख करके वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, सिंकिंग ग्रास हाई लेवल की है और इस ग्रास से पिल रिफाइनिंग करने की रेट 50% से ज़्यादा होता है। इस ग्रास की क्वालिटी को सुन करके मेन कैरेक्टर खुश हो ही रहा होता है। तभी क्यूंगहन पीछे से आती है, आकर के मेन कैरेक्टर के सर पर एक जोरदार मुक्का मारती है और मारते हुए कहती है, तुम पागल, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? जब कोई किसी से बात कर रहा होता है तो उसकी बातों पर ध्यान देता है, ना कि उसके छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। और क्यूंगहन उसके हाथ को पकड़ के कहता है, अभी की अभी तुम मेरे साथ चलो, चुपचाप यहाँ से चलो। और मेन कैरेक्टर दर्द से करहा रहा होता है। तभी क्यूंगहन एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, आज से तुम्हारा यही स्थायी है, तुम आज से यहीं पे रहोगे और मैं कहता हूँ तुम आज से अपने आप को अच्छे से कल्टीवेट करना ताकि तुम आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनो। और तभी क्यूंगहन उसके तरफ बड़ा गुस्से से देखती है और कहती है, थर्की इंसान, अगर तूने गलती से भी पील हॉल जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतना कहते हुए जो मेन कैरेक्टर ने जो ग्रास को हाथ में लिया होता है उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, अरे ये पागल हो गई क्या? वो क्या मुझे मारना चाहती है? तभी क्यूंगहन कहती है, सुन ले, अगर तू मेरे बात नहीं मानेगी तो इस ग्रास का जो हाल हुआ है कल तेरा भी वही हाल होगा। और मेन कैरेक्टर उसके ग्रास के हालत को देख करके वो घबरा जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरा हाई लेवल का ग्रास तूने बर्बाद कर दिया। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट अभी ये हाई लेवल का ग्रास नहीं रहा, ये एक प्लांट वेस्ट बन गया है, इसको आप प्लांट में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मेन कैरेक्टर इस तरह से चिल्ला ही रहा होता है। तभी क्यूंगहन कहती है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैंने जो समझा है वो कार्ड बांध लेना और मुझे छोड़ने के लिए तुम मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब क्यूंगहन ये सब कह रही होते तो मेन कैरेक्टर गुस्सा में कर सोचता है, क्यूंगहन तूने ये गलत किया है, मैं एक दिन तुमसे इसका बदला जरूर लूँगा। इसी के साथ मेन कैरेक्टर अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसके लिए न्यू यूनिफॉर्म रखा होता है और वो इस यूनिफॉर्म को देख करके चौंक जाता है और वो पहनते हुए बहुत ही खुश हो रहा होता है और जा कर के वो अपने बेड पे बैठ जाता है और सांस लेते हुए कहता है, लिंक्स विलेज से यहाँ पर आना एक सपने जैसा लग रहा है, बस चिंता तो सिर्फ इस ब्लडी कर्स का है, मुझे किसी तरीके से इस कर्स के बारे में कुछ करना होगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 49 डेज बचा हुआ है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि सिस्टम के द्वारा मैं नॉर्मली अपने रीलम को बढ़ा सकता था, लेकिन सिस्टम कमीना है, वो मुझे ऐसे टेक्निक दिया है जो कि मैं इस रीलम पे रह करके कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। बस मेरे पास एक ही जरिया है, वो है पिल रिफाइनिंग के, जिससे मैं अपने रीलम को हाई पे ले जा सकता हूँ और इस कर्ज से पीछा छुड़ा सकता हूँ। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो किसी तरह इतने दिनों से गड्ढे खोद करके पिल रूम जाने का एक रास्ता बना रहा था। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके पास सिर्फ 34 डेज बचा हुआ है इसे कंप्लीट करने के लिए। ये सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मैं इतने दिनों में
पिल रूम तक नहीं पहुंच पाया तो मेरा जान यहीं पे निकल जाएगा। वो इतना कहते हुए उस गड्ढे पे चला जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे किसी लड़कियों का हंसने और खेलने का आवाज़ आता है। वो सोचता है कि लगता है मैं पिल रूम तक पहुंच गया हूं। तभी वो उस ज़मीन के एक पत्थर को हटाकर बाहर की तरफ देखता है। जैसे ही देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक शावर रूम होता है, जो कि जहाँ पर लड़कियाँ नहा रही होती है, चिल्ला रही होती है, हंस रही होती है, खेल रही होती है। जो देख करके मेन कैरेक्टर का तो मुंह लाल हो जाता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर से गलती से आवाज़ हो जाता है, जिसके कारण उन लड़कियों को पता चल जाता है। तभी वो लड़कियों में से किंग हान भी होती है। किंग हान चिल्लाते हुए कहती है, कौन है जो मुझे नहाते हुए देख रहा है? ना कहकर वो वहाँ देखने के लिए आती है, लेकिन मेन कैरेक्टर समय रहते ही अपने आप को छुपा लेता है और थोड़ी देर बाद घूमने के बाद वो सही कमरा ढूंढ लेता है और वो पिल रूम तक पहुंच जाता है। पिल रूम पर पहुंचने के बाद वो सारी जड़ी बूटियां निकाल लेता है, जिससे कि वो पिल रिफाइनिंग करेगा। और वो सोचता है कि मुझे दूसरे पिल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो पिल अभी ज़रूरत है मैं उसी पिल्स का रिफाइनिंग करूँ। और सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम ने कहा था कि हाई क्वालिटी के हर्ब से 50% चांस होता है पिल रिफाइनिंग सक्सेस रेट। तो मैं 2 हाई क्वालिटी हर्ब्स को एक साथ मिला लूँगा, यानी कि 50+50 100% रेट हो जाएगा पिल रिफाइनिंग करने का। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वो बहुत ही खुश हो रहा होता है ये सब सोच करके। और वो अपना पहला दाविश पिल बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और इसी तरीके से वो बड़ा मेहनत करके अपना पिल बनाता है। और थोड़ी देर बाद वो अपना दावेस्ट पिल कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद वो थक करके नीचे गिर जाता है और कहता है ये तो बहुत ही कठिन काम है। पिल रिफाइन करना और उस बुल्फ से लड़ना, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। मैं तो उन बुल्फ से लड़ते समय भी उतना नहीं थका जितना कि मैं इस पिल को बनाने में थका हूँ। और इतना कहने के बाद वो थोड़ी देर बाद वो सारे पिल बना लेता है जितने पिल वो बनाने के लिए यहाँ पे आया था। और वो अपना दावेस्ट पिल को निकाल लेता है और निकाल के वो अपने मुंह में रख कर खा लेता है। जैसे ही वो दावेस्ट पिल को खाता है, उसके बाद उसके बॉडी में से ढेर सारे एनर्जी फ्लक्चुअल होने लगता है और वो क्यूआई रिलम के फर्स्ट लेवल पे था। जिसके बाद वो थोड़े देर बाद वो धीरे धीरे क्यूआई रिलम के फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इसी तरह के करते करते वो क्यूआई रिलम के लेवल 8 तक पहुंच जाता है। और ये देख करके मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है ये तो कमाल का था। अगर मैं सही से सिस्टम का इस्तेमाल करूँ तो मैं कल्टीवेशन लेवल के पीक लेवल तक मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा और मैं अपने जो ये मार्क है इसका मैं सही से इलाज भी कर पाऊंगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने क्यूआई रिलम के 8वें लेवल तक सक्सेसफुली पहुंच गए हैं, जिसके कारण आपका न्यू स्किल अनलॉक हो गया है, जो कि है स्पिरिचुअल अवेकनिस। और ये स्किल अभी लेवल 1 पर है, जिसके कारण आप आसपास के 50 मीटर के अंदर कुछ भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं और सभी चीज़ को देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है 50 मीटर ये तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ना होने से अच्छा यही बेहतर है। और वह उस स्किल को एक्टिवेट करके अपने चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ बंदे दिखाई पड़ते हैं। और हम बाहर की तरफ देखते हैं, एक बंदा एक लड़की से पूछता है प्लेन कैसा चल रहा है, तो वो लड़की कहता है हाँ प्लेन सही चल रहा है। और आज भी 4 पील फर्नेस ब्रास्ट हो गए, जिसके कारण 4 फाउंडेशन बिल्डिंग पील बर्बाद हो गए हैं। जो सुनकर के वो बंदा उस लड़की को दबोच लेता है और वॉल पे सटाते हुए कहता है, अरे मेरी जान तुम तो कमाल की हो, तुम तो अच्छा काम कर रही हो, जिसके लिए मैं तो तुम्हें एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ। जो सुनकर के वो लड़की शर्माते हुए हंसते हुए कहती है, अरे तुम तो बहुत ही नोटी हो, और तुमने जो वो अर्थ स्पीड ग्रास मिला दिए हो, जिसके कारण पिल बनाने के सक्सेस रेट 50% नीचे गिर जाता है और इसी के कारण वो पिल बन नहीं पाता है और कोलेड्रॉन ब्रास्ट होने लगता है। वो कम्युनी लिंगमिंग कभी भी इस बात को समझ ही नहीं पाएगी। तभी वो बंदा कहता है तुम उन सब बातों को छोड़ो और तुम्हें इस सब बातों को जानने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 100 ईयर फाउंडेशन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस जल्द ही आने वाली है, अगर उसे पता भी चल जाती है तो भी उसके लिए बहुत लेट हो जाएगी, तब तक वो हमारे कुछ नहीं कर पाएगी। और जब हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा तो वाइस लीडर हुआ भी उसे बचा नहीं पाएगी। जो सुनकर कि वो लड़की कहती है, जब लिंगमिंग के हाथों से सारा का सारा पावर चला जाएगा तब आप मुझे नहीं भूलिएगा। तो वो लड़का उसे हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। और तभी उससे कुछ एहसास होता है
और वह सोचता है कि कोई हम पर नजर रख रहा है, और इतना कहते वो एक तरफ अटैक कर देता है। जब वो बंदा उस तरफ अटैक करता है तो वहाँ से किंग हान आकर निकलती है। वह कहती है, तुम्हां लोग का हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के खिलाफ साजिश करने की। जो देख करके वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है। वो डरते हुए कहती है, हम इस लड़की को आसानी से यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। अगर ये लिंगमिंग को पता चल गई तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत साबित होगा। जो सुन करके वो लड़का कहता है, तुम मुझे इस सब के बारे में मत बताओ, मुझे क्या करना है मुझे आता है। और इतना कहते हुए वो किंग हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है, किंग हान, आज तुम्हारे जो भी हालत होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो देख करके किंग हान कहती है, मुझे तुम जैसे बंदों के साथ डील करने के लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जैसे बंदों के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। इतना कहते हुए वो भी उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और जाकर के दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराती है। लेकिन वो बंदा किंग हान का हाथ आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, तुम जैसे बेवकूफ़ लड़की कैसे समझ नहीं पाता है कि एक क्यूआई रिलम का बंदा एक फाउंडेशन बिल्डिंग के बंदे के सामने कैसे टक्कर ले सकता है। जब किन्हान को इसका लेबर का पता चलता है वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुका होता है। वो बंदा किंग हान को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे किंग हान हवा में उछलकर ज़मीन पे गिर जाता है और एक ही मुक्के में वो उसका हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तभी वो बंदा कहता है, मैं तुमको देख देख कर बहुत ही परेशान हो गया हूँ। जब तुम यहाँ पर मरने के लिए आई गई हो तो मैं तुम पे कभी भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। और इतना कहते हुए वो उसके तरफ जाने लगता है। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख करके घबराते हुए सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। किंग हान अभी बहुत ही घायल हो चुकी है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन मैं उन लोगों के सामने जा भी नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो मेरा ही काम तमाम कर देगा। लेकिन ये क्या, वही लोग इस तरफ क्यों देख रहे हैं और ये लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं। और इतना कहते हुए वो डर जाता है और डरते हुए फर्नेस के पीछे जाकर के छुप जाता है। तभी वे लोग किंग हान को लेकर के वहाँ पे आ जाता है और वो लड़का कहता है, मैं इस लड़की के साथ यहाँ पे अच्छे से डिवोर्स कल्टीवेशन करूँगा और इसके बाद मैं इसे फर्नेस में डालकर जला के ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली आकाशिया पाउडर को रिफाइन कर चुके हैं, जिसके कारण आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है और जिसके फलस्वरूप रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है और वो है फेट मीट जो कि आपको डिलीवर कर चुका है। तभी वह बंदा किंग हान को ज़मीन पे पटकते हुए कहता है, इस लड़की को सामने से देखने पर यह पता चलता है कि यह सच में बहुत ही हॉट है। तभी उसके साथ वाले लड़की कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर, इसके पास वाटर वर्चुअल बॉडी है जिसके कारण आपको इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तभी वो लड़की बंदा अपना कपड़ा उतार कर कहता है कि तुम जाओ, तुम जाकर के बाहर नज़र रखो, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। और तभी वह किंग हान का भी कपड़ा खोलने लगता है। इतने में उसे किसी चीज़ का स्मेल आता है जिसके कारण उसका सर दर्द करने लगता है और वह कहता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी उसे हमारे मेन कैरेक्टर को नज़र आता है जो कि उस लड़की को हाथ पैर बांध करके वहाँ पे खड़ा करके रखा होता है। और वह बंदा ये देख करके शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी मेन कैरेक्टर सिस्टम से उस बंदे का नोटिफिकेशन निकाल लेता है और वो कहता है, सीनियर ब्रदर फेंग यू अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के सेकेंड लेवल पर हो। अपने बारे में मेन कैरेक्टर से सुन करके वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ जानते हो। तो मेन कैरेक्टर एक पिल के बोतल निकालते हुए कहता है कि यह पिल हमारे फर्स्ट मीटिंग के लिए है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है इस पिल के बारे में, इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो ये बताया जाता है कि इसको खाने पर माइंड को क्लियर किया जाता है और सोल को नरिशमेंट मिलता है, लेकिन अगर गलत तरीके से लिया जाए तो बैकलेस भी लग सकता है। तभी वो बंदा सोचता है कि इस बंदे ने मेरे कल्टीवेशन रिलम को बड़ी आसानी से जान लिया है, क्या ये मुझसे भी ताकतवर है। तभी मेन कैरेक्टर उस पाउडर को भी यूज़ कर चुका होता है जिसके कारण उस बंदे का 2 रिलम घट के नीचे आ जाता है। तभी वो बंदा कहता है, मैं मास्टर लिंगमिंग ने यहाँ पे भेजा है और मैं तुम पे पहले ही बता दूँ, मेरे साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना, मैं टान युआन का इनर डिसाइबल हूँ। तभी मेन कैरेक्टर टसन मारते हुए कहता है, तो क्या मैं तुमसे डरता हूँ, लड़ ले, अगर लड़ना है तो लड़ ले, आजा आजा। तभी वो लड़की अपना कपड़ा मुंह से हटा लेता है किसी तरीके से और कहता है कि आप इसके बातों पे ना आए, ये एक हैंडीकैप है जो कि कुछ ही दिन पहले मास्टर ने यहाँ पर लेके आया था एक नौकर डिसाइबल के तौर पर, और ये अभी भी क्यूआई इलम के फर्स्ट लेवल पर ही है। जो सुनकर मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कमीनी मुंह बंद कर ले अपना,
मैंने किसी तरीके से अपना ओरा को यहाँ पे बनाया था और तूने एक ही झटके में साफ खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, साले कमीने, तू एक क्यूआई रीलम का बंदा होकर के मेरे के साथ मजाक करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी। और इतना कहते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पता है कि मेन कैरेक्टर का लेवल अभी बढ़ चुका है, वो क्यूआई रीलम के 8वें लेवल पर पहुंच गया और वो बंदा अभी उसका लेवल घट करके क्यूआई रीलम के 9वें लेवल पर पहुंच गया है। इतने में वो बंदा अटैक कर देता है मेन कैरेक्टर पर। मेन कैरेक्टर किसी तरीके से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो बंदा कहता है, तुम जैसे कीड़ा जो कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ मजाक करे, आज तू साला यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा और मुझे पता नहीं कि तुमने मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे निकाला है। और इतना कहते हुए वो मेन कैरेक्टर को बहुत ही मारता है और मार करके ज़मीन पर पटक देता है। तभी वो लड़की के हंसते हुए कहती है, हाँ कहाँ गया तुम्हारा ओरा, सारा का सारा ओरा फुस हो गया। तभी मेन कैरेक्टर धुएं से बाहर निकलता है, जिसे देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या एक क्यूआई रीलम का 1st लेवल का बंदा अभी तक मेरे वार से बचा हुआ है। तभी मेन कैरेक्टर बहुत सारे पील को कंज्यूम कर लेता है और कंज्यूम करके अपना ओरा और पावर को बहुत ही बढ़ा लेता है और वो अचानक से उस बंदे पर अटैक कर देता है। अचानक से हुई अटैक के कारण वो बंदा अपने आप को संभाल नहीं पाता है और जाकर के मुक्का उसके पेट पे जाने लगता है, जिसके कारण वो बंदा का हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है और वहीं पे ढेर हो जाता है। उस बंदे की ऐसे हालत को देख करके वो लड़की बहुत ही घबरा जाता है। तभी वो बंदा खड़ा होता है और ओके के कहता है कि क्या तुम सच में क्यूआई रीलम के 1st लेवल पर ही होना। और इतना कहते हुए वो ज़मीन पे गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। मेन कैरेक्टर अपने ऐसे पावर को देख करके शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने अपने से 2 लेवल हाई बंदे को मार डाला है, लेकिन मैंने अपने सिस्टम को गलत ही समझा था, वो तो सच में बहुत ही पावरफुल है। तभी नोटिफिकेशन आता है, फेट वैल्यू मिशन आपका 50% कंप्लीट हो गया है। फेट मीट आपके सामने है और उसे कि जल्दी से ख़त्म कीजिए और मिशन को कंप्लीट कीजिए। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है, अच्छा तो मुझे इस लड़की को भी मारना पड़ेगा। और वो उस लड़की को घूर कर देखता है, जो देख करके वो लड़की बहुत ही डर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं आपसे आपकी हुई, मैंने अपने सीनियर ब्रदर को बहुत ही सेटिस्फाइड किया और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं आपको भी अच्छे से सर्व करूँगा और आपको ज़रूर ही सेटिस्फाइड करूँगा। तो सुन मेन कैरेक्टर अपना नाइफ को उस तरफ फेंकती है, जो देख करके वो लड़की डर जाती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसका रस्सी कट चुका होता है, जो देख करके वो खुश हो जाती है। तभी मेन कैरेक्टर अपना आकाशिया पाउडर उसे देते हुए कहता है, तो ठीक है क्यों ना हम लोग अभी चालू करें। तभी वो लड़की उस बोतल को पकड़ लेती है और पकड़ते हुए एक इविल स्मेल देते हुए सोचती है, हाँ मुझे सच्ची में पता था कि ये लड़का भी मेरे जाल में फंसी जाएगा। और वो उस मेडिसिन को पी जाती है और खड़े होते हुए अपने कपड़े को उतारते हुए मेन कैरेक्टर के सामने जाते हुए कहती है, आप तो बड़े ही ओपन माइंडेड निकले और ऐसे बंदे मुझे बहुत ही पसंद है। और इतना कहते हुए वो मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और पीछे से अपना खंजर को निकाल कर वो कहती है, तो मरो। तभी मेन कैरेक्टर उसके चाल को समझ जाता है और उसे जोरदार लात दे मारता है, जिसके कारण उस लड़की को बहुत ही चोट आता है और दर्द से कराहने लगती है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से सीड्यूस कर पाओगी। अपने हाथ को पीछे करते हुए कहता है, हाँ मैं एक सच्चा और अच्छा मर्द हूँ जिसे कोई भी इस तरह से सीड्यूस नहीं कर पाएगा और मैं इस तरह से लालची भी नहीं बनता हूँ। लेकिन उसके थोपड़े में देख सकते हो पूरा का पूरा लाल हो गया होगा और उसके नाक से भी खून बह रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है, अरे मैं तो अपना सेड्यूसिंग चाल बहुत अच्छी से चल चुकी थी। तभी मेन कैरेक्टर उसके बात काटते हुए कहता है कि चुप चुप करो, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर तुम उस चांस को गवा चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम खुद ही खुद मारी जाओगे। जो सुनकर को लड़के के हैरान होते हुए कहते, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। सुनकर मेन कैरेक्टर खाली बोतल को उठाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मेडिसिन कोई बेकार मेडिसिन है। ये एक ऐसी खतरनाक मेडिसिन है जिसे कोई अगर सही से कंज्यूम नहीं कर पाता है तो उसे इतना पेन होता है कि वो पेन से ही वहाँ पे मारी जाती है। तभी उस लड़की पर पेन होना शुरू हो जाता है और वह दर्द से चिल्लाते हुए आंख नाक से खून निकल जाता है और वह वहीं पे मारी जाती है। तभी मेन कैरेक्टर उन दोनों का बॉडी उठाकर फर्नेस में डाल देता है और डालकर जला करके वहीं पे राख करता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने फेट मीट वाला मिशन कंप्लीट कर चुका है, जिसका रिवॉर्ड आपके सामने ही पड़ा हुआ है। मेन कैरेक्टर किंग के तरफ देखते हुए कहता है कि ये मत कहना कि ये मेरा रिवॉर्ड है। तभी मेन कैरेक्टर किंग को सही तरह से देख करके वो भी शर्माने लगता है और वो कहता है, वैसे रिवॉर्ड सही है। और वो इतना कहते हुए किंग के तरफ हौसी नज़रों से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।